हाज़िरीन व नाज़रीन मुशाहिदीन, प्यारे नौजवानों, जैसा कि आप बिल्कुल इस बात से वाकिफ़ हैं कि माह रजब की आज 7 तारीख है। हिंदुस्तानियों के लिए 6, 7, 5 तारीख रजब की बहुत अहमियत के हामिल है। इन तारीखों को नहीं भूलना चाहिए। ये तारीख ये रुखसत कर जाने वाले दुनिया में, बल्कि बिलखुसूस हिंद के अंदर उन्होंने जो एक ऐसा इनकलाब पैदा किया, तारीख में वैसी नसीब नहीं मिली। तारीख जो है हिंदुस्तानियों के लिए क्यों अहम है, वजह क्या है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शब्बीरी अजमेरी हिंदलवली रहमतुल्लाह अलैह की वफात उर्स रहलत की तारीख आज से तकरीबन 800 साल के करीब आप दुनिया से पर्दा फरमा गए और आप जाते हैं। और ये बात भी से वाकिफ हैं, इस बात से वाकिफ हैं कि ये फैज़ ईमान और इस्लाम का फैज़ आपके जरिए हिंदुस्तान पे पहुंचता रहा। आप वाकिफ हैं इस बात से, सारी दुनिया वाकिफ है इस बात से। मुअर्रिखीन के हिसाब से अगर देखा जाए 99 लाख लोग आपके दस्त पर, आपके खुलफा के दस्त पर बैठ किए इस्लाम तारीख को उठाकर के तो कहीं भी किसी इलाके में इतने लोग मुसलमान ऐसे नहीं हुए। पूरी तारीख 1400 साल की पूरी तारीख उठाकर, पूरी 1400 साल की तारीख 99 लाख लोग। मुझे याद आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो जादूगर आए थे, तकरीबन इतनी उनकी जादूगरी जब नाकाम हुई, कुरान बयान कर रहा है, वो तारीख के एतबार से कुरान बयान कर रहा है। वो तो इस्लाम लाइए, ये खुदा थी, वहाँ भी 99 लाख लोग थे जिन्होंने अपने जादू के जरिए, रस्सियों के जरिए से सांप को बना दिया, लकड़ियों के जरिए से जादूगरों ने सांप को बना दिया। लोग देखकर, जादूगर और दीगर लोगों ने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसी अस्ताह या लकड़ी डाल दिया, सादा दिया तो अस्ताह हो गया, तो तकरीबन उसी वक्त नहीं माना है। वो मुझे याद आता है क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला इरशाद फरमाया अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में, और वो तारीख में आज के हदीस है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा उम्मती, औलिया उम्मती कबनी इस्राईल, जब कबनी इस्राईल, अंबिया बनी इस्राईल, कबनी अंबिया इस्राईल, यानी अंबिया बनी इस्राईल के अंबिया की तरह है। हर एक के अंदर वो जितने भी नबी आए ना, उनके अंदर जो रंग था, किसी का कुछ रंग था, किसी का कुछ रंग था, किसी पर विलायत यानी कुछ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अगर आप देखें कुछ ईमान लाए, कुछ ईमान नहीं लाए, तो यहाँ पर और कभी तारीख हुजूर का फरमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत के औलिया और उलमा बनी इस्राईल के अंबिया की तरह होंगे, वारिसीन है। तो मतलब ये कि वहां देखो जादूगर मुसलमान हो गए, यहाँ पर भी हिंदल वली के पास भी सारे के सारे इस्लाम को कबूल कर लिया। तो उनका फैज़ है आज माशाल्लाह, वो बड़ा फैज़ है। उसी बात पर आज हम इंशाअल्लाह हदीस मुख्तसर और जामे आपकी जिंदगी को अगर देखेंगे, उसको समझेंगे, समझकर आज का जो माहौल है, देख रहे हैं आप आज का जो माहौल है, हमारे पास बहन बने भी हैं, बना भी रहे हैं, मुस्लिम का इजहार हो रहा, अब कैसे होगा, वक्त
कोर्ट का मसला अब कैसे होगा, तलाक सलासा का मसला अब कैसा होगा, बाबरी मस्जिद की राजनीति अब कैसे होगा, फलां मुसलमान को शहीद कर दिया अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, फलस्तीन पर हमला हो रहा है अब कैसे होगा, फलां के मुसलमान को शहीद कर दिया गया अब कैसे होगा। खौफ, तसल्लुत में हैरान परेशान परेशानी की जरूरत नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम में बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में फरमाया, वांतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब आओगे जब अगर तुम मुसलमान मोमिन पक्के मोमिन हो तो तुम ही गालिब आओगे। शर्त यह है कि ईमान बड़ा मजबूत हो, बड़ा मजबूत हो, ईमान बड़ा पक्का हो, मजबूत हो, तो फिर कोई ताकत को कुव्वत नहीं ईमान का मुकाबला कर सके। कोई चीज कोई फलसफे को आज समझ ना आए। आजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो ईमान जो पावर जो ताकत और कुव्वत थी, वो कैसी ताकत और कुव्वत थी जानते हो? वो आई कैसे? सबसे पहले आई कैसे? उसको गौर करो। उन्होंने अपनी जिंदगी को सबसे पहले उन्होंने अपनी जिंदगी का जितना वर्षा था, जितनी दौलत थी, अल्लाह के राह में तवक्कुल करने में लुटा दिया। पहला कदम आपका ये था, अल्लाह पर कामिल भरोसा। जो मीरास में आपको बाग मिला था, जो मीरास में बाग मिला था, बाग को फरोख्त कर दिया। क्यों? इब्राहिम खंदोसी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको एक लुक़मा ऐसा खिला दिया कि ईमानी हरारत चाह उठे और कहने लगे है मोइनुद्दीन, ये दौलत लेकर क्या करोगे? सब खर्च करो, अब चलो अल्लाह के नाम। तब तो पहला कदम याद रखो, पहला कदम, क्योंकि आप कामयाबी के लिए सबसे पहले अल्लाह पर कामिल भरोसा होना, आपको यकीन होना, आपको यकीन कामिल हो तभी पता। अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने जब इरशाद फरमाया तुम ही गालिब आओगे, तो तुम हमारा ईमान मजबूत होना कि हम ही गालिब आएंगे। कोई गालिब नहीं आ सकता। ये अगर हमारा ईमान है तो हर जगह हमारी फतह होगी, वरना नहीं तो तसल्लुत मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा इल्लल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह। मुज़ब्ज़बीन पर शक क्या करेंगे? शक शुबहात जब हम पढ़ के पीछे हटते जाएंगे कामयाबी मिलेगी। ईमान बड़ा पहला अगर आज अजमेर रहमतुल्लाह अलैह का पहला अगर आपको सबक लेना है तो तवक्कुल होने क्या सबसे पहले सब तरफ कर दिया। अरे भाई जरा बताओ, आपके पास घर ना हो, खाने के लिए ना हो, कोई रात में जाने के लिए कोई ठिकाना हो, हैरान होती नहीं होगी? कोई बात नहीं, खाना नहीं मिला कोई बात नहीं, आराम नहीं मिला कोई बात नहीं, दौलत नहीं कोई बात नहीं, खुदा पर भरोसा करता हूँ, रक्षा वो है, अब कामयाबी देने वाला खुदा ही है। अब सफर के लिए चलो याद ये असल में जिहाद के उसके बाद आप जानते हैं मैदान जिहाद को करना है ना, मैदान जिहाद को करना है। मुजाहिद तो इरादा होगा होगा जिहाद के लिए वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम मंसूरना। अल्लाह ताला फरमाता है जो हमारे बारगाह में हमारे राह में जिहाद करता है, सारी आयत बोल देते हैं। जो जिहाद करना चाहते हो, तलवार के जरिए जिहाद करना चाहते हो, बमबारी के जरिए जिहाद करना चाहते हो, वो राह बोल देते हैं। कल्ब की सफाई के लिए जिहाद करना चाहते हो, वो राह बोल देते हैं। और अमल के जरिए जिहाद करना चाहते हो, वो राह बोल देते हैं। इल्म के लिए जिहाद करना चाहते हो, वो राह बोल देते हैं। सारे दरवाजे हम खोल कर रखे हुए, तू जिहाद तो कर ले। पहला जिहाद करने के लिए जब निकले तो क्या उन्होंने हथियार बनाने के लिए नहीं गए। उन्होंने क्या किया जानते हो? सबसे पहले कल्ब रोशन हो जाए, कल्ब रोशन तलाश जिहाद का पहला याद ये दिल जो है ठिकाने पर आ जाए तो सब कुछ है, फतह हासिल होने वाली है। दिल मुतमईन हो, ईमान का ताल्लुक इन कुंतुम मुमिनीन का ताल्लुक दिल से है। कल्बा पाने के लिए जरूरी है कि दिल मजबूत हो, ईमान पुख्ता हो, तभी कल्बा हासिल होता है। क्या करना चाहिए? आखिर कौन है दिल को रोशन करने वाला, ईमान को मजबूत करने वाला कौन है? उन्हें हथियार बनाने वाले के पास
दुनिया में चांद पर पहुंच रहे हैं, चांद पर पहुंचकर आज तक दुनिया याद कर रही है, चांद पर पहुंचे, चांद पर पहुंचे। कोई घर नहीं बनाया, कोई वहां होटल फाइट नहीं किया, वहां क्या बात नहीं हुए। और करो, चांद पर पहुंच गए, अब आओ ये जहाज करने वालों की कैफियत क्या है? उस्मान हार बने रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाकर अर्ज करते हैं बड़े अदब के साथ। उन्होंने कहा कि देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, इसके अंदर को बड़ी खूबियां हैं, इनके अंदर बड़ी खूबियां हैं, तो निखारना है। तो क्या किया, आओ हम तुम्हें जल्द से जल्द निखार देते, जल्द से जल्द निखार देते हैं। मुरीद बनना चाहते हो, मुरीद बना देंगे, खिलाफत तो हम किन्हें देंगे, ये नेमत तुम्हारे लिए देंगे, रब ने हमें दी है, खजाना तुम्हारे देने के लिए, तुम्हें देने के लिए कहा है, अब हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। चलो अब क्या किया जानते हो, इम्तिहान ले रहे हैं, नगाहदारी उससे पहले तरबियत की, मुरीद बन जाओ, खिलाफत अदा की जा रही है। इस तरह सूरह बकरा की तिलावत की जाए, सूरह बकरा की तिलावत है, सूरह इखलास पढ़ी जाए, सूरह इखलास है, जिक्र कर लो, रोजा रखो। अब रखने के बाद कहा अब आओ, मैंने तो जो नेमत दी थी रब ने, अब तुम्हें दी है, वाकईतन वो नेमत हकीकत में मिली है कि नहीं? अपने मुरीद का आका और मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़े, ईमानी पावर जरा देखें तो सही, चांद पे जाने वाला चांद पे तो गया, अब मेरा मुरीद क्या करता है, लाए सरे आसमान के नीचे, आसमान के तले जाकर फरमाने लगे, बेटा सर आसमान की तरह निगाह डालो, बेटा सर आसमान की तरह निगाह डालो। उन्होंने कहा हाँ डाल दिया, जरा देखो तो सही क्या दिखता है। वो कहने लगे आसमान दिख रहा है, ऊपर कुछ दिखता है, ऊपर कुछ दिखाई देता है। अर्ज करते हैं नहीं, सीने से लगाया, सीने से डाल दिया, अब कहाँ क्या दिखता है। इस तरह की मतलब दबोचने के बाद कहा पहला आसमान भी देख लिया, दूसरा आसमान भी देख लिया, आसमान में क्या है देख लिया, सातों आसमान को देख लिया, सातों आसमान के बाद क्या देखा, अर्श को देख रहा हूँ, जमीन पर रहते हुए अर्श को देख रहा हूँ। जमीन की तरफ देखो, जमीन के नीचे, पहले जमीन नीचे, जमीन के नीचे और नीचे नीचे को देख रहा हूँ। अब इस जायनमाज के नीचे क्या है नहीं देख करके वो को देख रहे हैं। मुजाहिद बनाना है, मुजाहिद बना दिया। अब वो हथियार दे दिया, हथियार देकर ऐसे नहीं छोड़, 20 साल तक साथ बेहतर किया। हथियार को दे दिया, वो चलाना भी तो सीखो, हथियार को दे दिया, वो चलाना भी तो सीखो। क्यों? ये बहुत बड़ा मामला है, खास नहीं बता सकता, अल्लाह उस रसूल का राज है। 20 साल तरबियत के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के तरफ बुलंद था, इससे बहुत रंग चढ़ गया, इससे बहुत अल्लाह के रंग से बढ़कर कौन सा रंग हो सकता है, रंग चढ़ गया। अगर कोई कामिल हो जाए, कोई फासिल हो जाए, कोई हाफिज़ कुरान हो जाए, तो मदरसे वाले उनको सर्टिफिकेट देते हैं, सनद देते हैं, जुब्बा पहनाते हैं, किसी खास मेहमान को बुलाते हैं, खास मेहमान खास किया जाता है। क्यों? ये काबिल हो चुके हैं, अब जाओ अपनी मदद कर लो, हिफाजत कर लो, फतवा किसी का काम करते रहो। तो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को ये रंग चढ़ा दिया। अब रंग चढ़ाने के बाद सर्टिफिकेट का मामला है, सनद का मामला है, सनद का मामला है, सर्टिफिकेट कहाँ से दिलाना, किससे दिलाना, किसी दिलाना, मुर्शिद तो है ही, मुर्शिद दे दे। ख्वाजा उस्मान हरवरी रहमतुल्लाह अलैह कमाल का काम किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, मैं तो दे दिया, मैं तो निकाल दिया हूँ, गैबी ताकत तो भी मिले, मेरा शागिर्द मेरा वही जा रहा है, मेरा खलीफा जब जा रहा है, हिंद को फतह करना है, मामूली बात नहीं, ये राज है। इधर भी लुका उधर भी लुका, यूं ही विलायत नहीं थी, इधर भी बात बयान कर दी गई, तुम्हें मुजाहिद बनाकर जमीन पर उतारा जाना है, तुम्हें तुमसे काम लिया जाना है। तो अब ये काम ऐसे ही नहीं, ये
अब हज के लिए तो तशरीफ ले गए तो आवाज़ मकबूल होती है, निगाहें कहाँ सुनी जाती है, कई आवाज़ें कहाँ आती है, खाने का तवाफ करते हुए, अल्लाह के घर का तवाफ करते करते अल्लाह के दरबार में अर्ज़ करते हैं, हम दुआएं मांगे तो दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह हमारे लिए दुनिया अच्छी अता कर, हमारे लिए आखिरत अच्छी अता कर। हम ये दुआएं मांगते हैं, कोई मांगने वाला औलाद मांगता है, कोई औरत मांगता है, कोई मंसब मांगता है, कोई परेशानी को दूर करने की दुआ मांगता है। हज़रत उस्मान हारवी रहमतुल्लाह अलैह दुआ करने वाले हैं, अपने मुरीद और अपने खलीफा के लिए दुआ कर रहे हैं। दुआ क्या करें, मांगे तो क्या मांगे, कह रहे हैं परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह तेरे हुक्म का मुत्तबी रहा, अल्लाह तूने तेरे हुक्म का मुत्तबी रहा, तेरे रसूल के अहकाम का मैं मुत्तबी रहा, इत्तिबा करता रहा, मौला करीम दिखारा सुधारा सहारा सब कुछ कर दिया। अब जरा बंदा तो सही, मौला करीम ये दिखारा मैंने जो अपने दौर पर किया है, तेरे भरोसे पर किया है, जरा बता सर्टिफिकेट दिलाओ तो कहाँ से दिलाओ, सनद दिलाओ तो कहाँ से दिलाओ, जुब्बा पहनाओ तो कहाँ से पहनाओ। रब्बे कायनात के दरबार से आवाज आती है, कायनात में मोतीन हमारी माना में मकबूल है, अब तो सनद के लिए हादी के गैबी से आवाज आती है, ये गैबी से आवाज आती है। हम बोलेंगे हादी के गैबी भी चलता नहीं, ये क्या बात, जिनकी खोपड़ियां खराब है ना, ये हादी के गैबी की बात, ये सब मन गलत बातें हैं। बदला तू को कभी बुखारी पढ़ लिया कर, बुखारी पढ़ लिया कर। मैं नहीं कह रहा हूँ हादी के गैबी की बात, ये तुम्हारे ही तारीख दीवार लिखे हैं। अगर तुम्हारे जहन में बात आई हादी के गैबी की कोई आवाज है, कोई कुरान में है, हदीस में है, हादी के गैबी हमने सुना था, इतना ही सुना था। ख्वाब के अंदर हुजूर को देखिए तो ये सब मानते हैं, ख्वाब के अंदर देखिए तो हुजूर के चेहरे को देखिए, ये सुनते हैं, पर अमल करते हैं, पर हादी के गैबी है। अहले बैत इज़ाम में से सुनो, उनके शौहर इंतकाल कर गए, गम छाया हुआ था, गम छाया हुआ था, बुखारी लिख रहे हैं गम छाया हुआ था, उस गम पे जाके बैठ गए, खैमा डाल के बैठ गए। इमाम बुखारी लिख रहे हैं मैं नहीं, कौन वो खातून बैठ गई, गम छाया हुआ है, वहां बैठ गए। तकरीबन 30 दिन पहले हमने खैमा लगाकर बुखारी उठाकर दे दिए, खैमा लगाकर बैठ गए। 30 दिन के बाद जब खैमा निकालना चाहते थे, 30 दिन के बाद खैमा निकालना चाहते थे, इमाम बुखारी आते हैं, एक आवाज आती है, इमाम बुखारी लिखते हैं, एक आवाज आती है, हादी के गैबी से आवाज आती है, क्या तुमने जिसको खोया था पा लिया, क्या वो जिंदा होकर आए, तो ये हादी के गैबी है। इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को कहा जा रहा, ऊपर से आवाज आ रही है, सुनने वाले सुन रहे हैं, जिनकी समात बड़ी है, जिनकी बसारत बड़ी हुई है, वो देखने वाले देख रहे हैं, आवाज आती है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हमारे पास मौजूद है। सनद मिल गई। क्यों ये बोल रहा हूँ, हादी के गैबी का इनकार करने वालों, मैं आपको सफा नंबर, पेज नंबर, वाक़िया नंबर की किसी वजाहत मेरा टॉपिक नहीं, इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ आपके ज़हन को साफ करने के लिए। बुखारी उठा के देख लीजिए, हादी के गैबी क्या है, उनकी परेशानियों मन बड़ा नहीं है, सुन्नत वल जमात का कोई हाल नहीं। या हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म से जो है, इस स्टेज से मनगढ़ंत बातें नहीं होती, कुरान और हदीस के सिवा कोई बातें नहीं होती। आप अपने लिए जहाँ सही हदीस आ गई, सही हदीस, मैं बुखारी का हवाला दे रहा हूँ आपको, मैं अपने तौर पर नहीं दे रहा हूँ, बुखारी का हवाला दे रहा हूँ। हादी के गैबी एक है, बहुत सारी चीजें आप गैबी। अब जो है चांद पर, चांद को देखता ऊपर है, कोई अगर चाहे रहा तो कहाँ से जा सकते बोलता हूँ, साइंस का पढ़ा हुआ रहा स्टूडेंट का कहाँ जा सकता, इसके जरिए से जा सकता है, ऐसे जा सकता, ऐसे सकता है, इसके जरिए से, इस प्लेन के जरिए से जा सकता। मानता पढ़ा हुआ है तो मानता कुछ सीखा हुआ है तो मानता नहीं तो कहाँ से कैसे चाँद पर जाएगा बोलेगा वो। रूहानियत का ताल्लुक भी ऐसे ही है। दुनिया से हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं,
यहाँ तो सर्टिफिकेट मिल गई, कहाँ आके जरा बोलो मेरे भाई मौलाना को, आपके इमाम साहब को अगर फजीलत की सर्टिफिकेट तो जुब्बा पहना आता है, सबसे पहले जो अपने महबूब होते हैं माँ बाप के पास जाते हैं, कदम चूमते हाथ चूमते, अल्लाह ताला ने ये जो है क्या कर दिया, इतना बड़ा मुकाम है। अब खाजा उस्मान हारमी रहमतुल्लाह ने कहां ले जा रहे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ले जा रहे हैं। ये रब ने तो आवाज दिया, सर्टिफिकेट मिल गई, सनद मिल गया, ये मकबूल है। अब दुआएं देने के लिए, लोगों पर अमल करने के लिए, दुआओं के साथ हुकूम पर अमल करने के लिए आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ले जा रहे हैं। और अदब सिखा दिया, ये आका का दरबार है, अब तुम मुजाहिद बने हुए हो, दीन के मुजाहिद बने हुए हो, बड़े मुजाहिद हो, ऐसे मुजाहिदों से काम लेना, बड़े अदब के साथ सलाम पेश करना, बड़े अदब के साथ सलाम पेश करना, अदब सिखा दिया। अदब आहिस्ता आहिस्ता अदब से पढ़ रहे हैं, बहुत ही आहिस्ता अदब पढ़ते हैं। अब करीब जाकर बड़े ही अदब से शेखुल इस्लाम अली रहमतुल इस्लाम अपने हमारे अहमदी किताब में लिखते हैं, दो तरह के सलाम के जवाब देते हैं। एक वो होता है जो सलाम हम जब अल्लाह के रसूल के दरबार में पेश करते हैं तो फरिश्ते यहाँ से लेकर वहां जाकर पहुंचाते हैं और आका जवाब देते हैं। और एक आपने वो हदीस नकल फरमाई, जब आपके बारगाह में जब सलाम पेश किया जाता है तो खुद अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं, असलो जवाब देते हैं। आप बोले कैसा जवाब देते हैं ये लोग, तब हम काफी नहीं कर रहा। एक साथ करोड़ों मुसलमान सलाम पढ़ते हैं, पीछे हजारों लोग जो है सलाम पढ़ते, कैसा नहीं। ये बहुत रूह निकालते, बहुत निकालते, मलकुल मौत निकालते, मां मानते, यहाँ नहीं मानते, क्यों भाई? क्या अदालत है, क्या गुस्से है? तूने रसूल पाक अलैहिस्सलाम मलकुल मौत कौन निकाले तू, तो हबीब बोलेगा मलकुल मौत निकाले। मलकुल मौत की जिम्मेदारी है, उनका काम है, वहां मांग रहे हैं, वहां एतराज नहीं कर रहे, यहाँ एतराज कर रहे हैं। जरा कभी आपने अपने ज़हन को सही इस्तेमाल कर लिया, हैरत जिब्रील जिनके पास 40,000 मरतबा आया करते थे, गुलामी का काम किया करते थे, जिब्रील इतने जलील कद्र सा फरिश्ते हैं, इतने जलील कद्र फरिश्ते हैं, गुलाम है, उनका हाल जिब्रील का हाल ये हो, इकाई का हाल हो, क्या होगा, आपका काम क्या होगा। तो हुजूर के दरबार में सलाम पेश करता है, सलाम का जवाब देते हैं। यहाँ बड़े अदब के साथ, बड़े ही अदब के साथ सलाम पेश कर रहे हैं। सलाम के अल्फाज क्या है जानते हो? अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका सय्यिदुल अंबिया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐ इमामुल अंबिया, अंबिया के इमाम, ऐ इमाम अंबिया के इमाम, ऐ अंबिया के सरदार, तुम पर सलामत हो। वहां से जवाब आता है, जैसा सलाम वैसा जवाब। अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व मग़फ़िरतुहु। जैसा जैसा सलाम वैसा वैसा बोल पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल ने पढ़ाए, जुमले बढ़ गए तो जुमले जवाब देने वालों तो भी अपना जुमला जवाब देने वालों जो है जुमला बढ़ा दो। अब यहाँ सलाम हो रहा है, क्या पेश किया जा रहा है? अस्सलामु अलैका इमामुल अंबिया, या रसूल अल्लाह, आप पर सलामती हो, या रसूल अल्लाह, नबियों के इमाम या सलामती हो। तो वहां से जवाब मिलता है, वालेकुम अस्सलाम इमाम उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत के इमाम, तुम भी सलाम हो जाओ, तुम्हें भी सलाम मिल जाए। तब यहाँ से तो फिर आका ने कहा, यहाँ तक नहीं रहना है, सलाम तो कर लिए, इश्क तो अपने रख दिल में रखा है, हम जो बोलते हैं वो करो, अब जो बोलते हैं वो करो। ख्वाब में कहा कि हिंद को जाना, कैसे जाना नहीं मालूम। मौलवी लिखते हैं, ख्वाजा जमील रहमतुल्लाह अलैह जब निकले मुताहरात करते करते वहां से हिंदुस्तान से खुशबू आया करती थी, खुशबू रास्ता बताने का। या ख्वाब में आपको पूरा रास्ता बता दिया गया, हिंदुस्तान आई नहीं, क्योंकि इस जमाने में रास्ते तो बने हुए हैं, प्लेन है, बसें हैं,
की सल्तनत थी, एक मरतबा भी कामयाबी नहीं हुई, फौज ले आए थे, लश्कर ले आए थे, हथियार आए थे, नेता आए थे, ताकत आए थे, हुकूमत आए थे, पता नहीं यहाँ ताकत से ज्यादा थी, यहाँ उस राजा महाराजाओं की ताकत ज्यादा थी, ऊँटे थे, हर मरतबा नाकामी होती रही। अब ये रास्ता मुजाहिद बनकर आए हैं। देखिए तलवार का भी मुजाहिद है, तलवार का भी मुजाहिद होता है, एक नफ्स का भी मुजाहिद होता है, नफ्स का भी मुजाहिद होता है। आप बोलेंगे हजरत किबला आप ये कहां से ला रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे आका फरमा रहे हैं। आओ बुखारी पढ़ते जाए, मुस्लिम पढ़ते जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद करके रिटर्न हो रहे थे, जब जिहाद करके रिटर्न हो रहे थे, वो आप सो रहे थे, वो आका फरमाते हैं जिहाद रजाना मिनल जिहाद असगर इला जिहाद अकबर। हम जिहाद असगर से छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ रहे हैं। सहाबा पूछने लगे या रसूल अल्लाह ये इसको छोटा जिहाद बोल रहे हैं जिसके अंदर जाने तक होती है, जख्मी होते, इसको छोटा जिहाद बोल रहे थे आप? छोटा जिहाद बोल रहे हैं, वो कौन सा बड़ा जिहाद है या रसूल अल्लाह? और इससे बड़ा भी जिहाद होता है कि आपको गर्दन कट जाती है, इससे बड़ा भी कोई जिहाद है? क्या अल्फाज है सुन लीजिए आका के, रजाना मिनल जिहाद असगर इला जिहाद अकबर। हम लौट रहे हैं छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट रहे हैं। आका का फरमान है, आका का फरमान है। तो सुनो, उधर महमूद गजनवी की फौज है, लौट कर आ रही है, वापस हो रही है, ये अंदर दाखिल हो रहे हैं, ये सूफिया अंदर दाखिल हो रहे हैं। खाजा जमीरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो 40 आपके साथ आपके जो गुलाम थे, आपके जो खुदाम थे, आपके चाहने वाले थे, आपके जो चाहने वाले थे, जब अंदर दाखिल हो रहे हैं तो उन्होंने कहा ये लिबास को देखकर, इनकी जो है वजाफता को देखकर, इनके इस्लामी वजाफता को देखकर कहने लगे ये तो दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, इनके पास हिंदुस्तान न जाना, हमें खुद दुश्वारी हो गई है, हमारी नाकामी हो गई है, आप न जाना। मुसलमानों के लिए फतह हासिल नहीं होने वाली है। उस वक्त वो कहते हैं देखो हम तो हथियार लेके गए थे, हम तो तलवारें लेके गए थे, हम तो लश्कर लेके गए थे, हम तो फौज लेके गए थे, हमें नाकामी हुई है। तो क्या कहते हैं सुनो, खाजा जमीरी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले कहते हैं, खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं कि तुम जो गए थे वो हथियारों तलवार के भरोसे पर गए थे, हम जो गए थे अल्लाह के भरोसे पर गए थे। अल्लाह ने कहा वअंतुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, वअंतुल अअलौना, अगर तुम पक्के मोमिन हो तो तुम्हें करना होगा। अब हम देखते हैं कि हथियार हमारा बढ़कर है या तुम्हारा बढ़कर है। मुजाहिद का कुल क्या है? ईमान का बला है, ईमान की ताकत है, ईमान की कुव्वत है। अब अंदर इंटर हो रहे ये भी आए, टाइम ये बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ। जरा बोलो मेरे भाई आज ये इतनी बड़ी मस्जिद, टीवी कवर की इतनी बड़ी मस्जिद, मौलाना इमामत कर रहे हैं, 5 वक्त अज़ान होती है, हज़ारों की तादाद में जुमा के रोज ऊपर नीचे पूरी मस्जिद भर जाती है। हैदराबाद की एक मस्जिद ही शायद मैं समझता हूँ हिंद के अंदर सबसे ज्यादा अगर मस्जिद है तो हैदराबाद में हमारे पास है। मैं जिस महल्ले में रहता हूँ मूसा बोरी पर अगर मैं खड़े रहूं तो जहाँ खड़ा रहूंगा वहां से तकरीबन 20 मस्जिदें नजर आती हैं, करीब करीब। इतने मसाजिद, इतने मदारिस, इतने खानकाह, इतने औलिया। इंडिया के अंदर 800 साल पहले अगर आप गौर करेंगे कुफ्र ही कुफ्र, मस्जिदें नहीं, ये भी मस्जिद नहीं, मक्का मस्जिद नहीं, दिल्ली की जामा मस्जिद नहीं, बीजापुर की जामा मस्जिद नहीं, बड़े बड़े मस्जिदें नहीं, खानकाहें नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में लाखों लोग उस गेटअप पर जा रहे हैं, नहीं ये सब कुछ नहीं, कुफरी कुफर, गड्डियां गड्डियां, तारीखी तारीखी, माथा टेकना है तो बुतों के सामने टेकना है, हर तरफ गैरुल्लाह का चर्चा है। अब जिहाद का झंडा जिस तरह ये मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को खैबर के लिए मेरा अमानत दिया था, खैबर ने दिया था, ऐ जा खैबर बहुत साफ है, मगर हम नहीं हाथ झंडा दिया उसी तरह इंडिया को फतह करने के लिए रूहानी तौर पर
मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं के नस्ल से उन्हीं के औलाद में उनके औलाद को दे दिया जाओ इंडिया को फना कर रही है क्या होता है हजरत अली के पास क्या हजरत उमर या दीगर सहाबा में कुश्ती से ज्यादा लड़ने वाले थे ताकतवर थे हाँ थे मगर रूहानी जो पावर था एक दरवाजा जो सारे उठा नहीं सकते अहले बैत के शेर करने वाले आसानी से हटा दिया उसी तरह चढ़ा दिया है खाना भी रहमतुल्लाह ने कहा अल्लाह की रूहानी पावर है वहां भी रूहानी पावर होता है आदमी रूहानी पावर है जरा और करो मैं आपको बता रहा हूं ये राज है ऐसे ही खाली हम वाकया सुनते हैं ऐसा ये राज है राज क्या होता है दीन को फैलाने के लिए हमारा काम आज से चल रहा है हम क्या करते हैं काम पे वो सबसे पहले करते हैं आप मेरे को यहाँ जाना है टिकट निकालो भरोसा टिकट पर ट्रेन पर रहना का फला मस्जिद खाना का बिरयानी रिटर्न टिकट कैसे फला कितने दिन 40 दिन कई को 40 दिन कई को 10 दिन कई को 8 दिन जरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से पूछो हजरत आप बताओ तो सही आपका ट्रेन का टिकट क्या था आपसे पूछो आप रहने कहाँ रहेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से पूछो रहेंगे किस मस्जिद में ठिकाना होगा किस रात में ठिकाना होगा अब खाएंगे क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से पूछो ज़ियारत कौन करने वाला है दोनों में फर्क देखो हम जो है पहले तबलीग के लिए जाते हैं तो सारे है हम करते हैं भरोसा इस पर होता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का भरोसा किसी पर नहीं है खुदा हमारी ज़ियारत करने वाला है खुदा हमें सुनाने वाला है खुदा हमें रिज़्क़ देने वाला है खुदा भरोसा करते हैं पता कैसे होती है देख ले दोनों में फर्क है अब ये बोले तो बोलते हैं देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या करेगी अरे तो आजकल मैं पढ़ा हूँ बदौलत है मैं तबलीग करूँ बड़ा काम करूँ अरे तेरे तबलीग से कितने मुसलमान में जरा बता तो सही तो जिस नीड से जिस मिशन से वाबस्ता हुआ इंतशार के जितने भी आज निकले हुए हैं इंतशार हुआ मुसलमानों में बाप बेटे में इख्तिलाफ ये बोलता फातिहा दिलाना ये बोलता लिख दिलाना ये बोलता शहरुम नहीं करना ये बोलता शहरुम करना हमारी तबलीग इख्तिलाफ की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तबलीग क्या है काफिरों को मुसलमान बनाने की जिनके माथे पत्थरों पर झुकते थे पत्थरों के सामने झुकते थे देवी देवताओं के सामने झुकते थे दरख्तों को पूजा किया करते सूरज को मानने वाले आग को मानने वाले दरख्तों की पूजा करने वाले ऐसे पुजारियों को जानवर से बचाने वाले वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है नस्ल आज भी इस इंडिया के अंदर मुसलमान है अगर हम मान ले बांग्लादेश पाकिस्तान तो करोड़ों की गिनती में जानते हैं ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का है हमारी तबलीग का अंदाज अलग ये तबलीग का अंदाज अलग गौर करो मैं किसी पर इख्तिलाफ या तानाज़री नहीं कर रहा हूँ मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हमारी फिक्र बता रहा हूँ आपकी हमारी अपनी फिक्र मैं अपने को भी ले रहा हूँ गौर करो तो लाखों की तादाद में जब ऐसे मुजाहिद बनकर आए हैं तो मत पूछो फिर क्या होगा हिंदुस्तान का बड़े बड़े पकड़ करने वाले कई मुल्क फतह करने वाले इंडिया को फतह नहीं कर पाए ज़ाहिरी ताकत पर रूहानी ताकत के मुल्क को सुनो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा काम किया जहां अपने नफ्स को खत्म कर दिया रूहानी पावर पैदा करके आ गए रूहानी पावर पैदा हुआ तो ना कोई ताकत के सामने काम करती थी ना कोई औरत काम करती थी बस न कोई कहना
वाला होने की मुसलमान बना दीजिए, आप अपने साथ में रखिए। मुसलमान नहीं बना रहे, सिर्फ मुसलमान नहीं बना रहे, खलीफा बना रहे। तुम्हारा काम क्या है? फला जगह चला जाना, जाके मालिक की तरबियत करना। हर एक हथियार अलग अलग किस्म का लेके जा रहे। पहले ये क्योंकि टाइम नहीं है, वक्त कम है, अपने वक्त पर मैं खत्म करता हूँ। अगला मजबूत बड़ा बड़ा सुनते ही रहते हैं आप। यहाँ पर मैं अपनी बात की सब क्यों बयान किया? इसलिए हमारा अकीदा मजबूत होना चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का अगर आज हम सबक पढ़ेंगे, उनके तालीमात पर अगर हम अमल करेंगे, ऐसे कोई आते जाएंगे, जाते जाएंगे, उनकी कोई हैसियत है। हकीकत ये आज मुझे क्या करता हूँ, क्या करता, कुछ भी नहीं करना। आते गए, जाते रहेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, अपने मिशन को आम करने की जरूरत है, मुखलिस बनने की जरूरत है, इखलास पैदा करने की जरूरत है, ईमान में पुख्तगी पैदा करने की जरूरत है, इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है, एक दूसरे से प्यार के साथ बात करने की जरूरत है, ये मामले को सर्कल को बढ़ाने की जरूरत है, अकीदे को मजबूत करने की जरूरत है, इश्क नबवी पीने की जरूरत है, इश्क अहले बैत पीने की जरूरत है, इश्क सहाबा पीने की जरूरत है, इश्क खुदा पीने की जरूरत है, इश्क औलिया पीने की जरूरत है। इश्क के पैमाने आप कैसे होंगे, तो फिर फुतूहात कैसे होंगे? वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आशिक रसूल, कैसे आशिक रसूल थे, कैसे आशिक खुदा थे, कैसे आशिक सहाबा थे, कैसे आशिक अहले बैत थे, कैसे आशिक औलिया थे। आशिक औलिया थे तो ख्वाजा उस्मान हारमनी के पास गए, रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। आशिक रसूल थे तो इसीलिए ख्वाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गए हुक्म मांगने के लिए। आशिक खुदा थे, साहिब खुदा से साहिब लोगों को बताने के लिए, खुदा का तसव्वुर मंदिर को बहुत थे, साहिब लोगों को समझाने के लिए खालिद काबा के पास गए। हर जगह इश्क का पैगाम बताया, अहले बैत की मोहब्बत का इज़हार किया, अहले सहाबा की मोहब्बत का इज़हार किया। ये मोहब्बत सीधे रख कर अब देखो पता हासिल करके गए। अन्ना बड़े हुए अहले बैत को मानो, सहाबा को नहीं मानो, सहाबा को नहीं मानो, अहले बैत को नहीं मानो, और या को न मानो, इनको न मानो। अरे अल मोमिन अकुल मोमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई भाई है। मुसलमान एक दूसरे का भाई भाई है। यहाँ तो बड़े बड़े लोगों का भाई भी नहीं बनाए, कम कर समझ रहे हैं अपने से। इसीलिए उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। वो सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने से कमतर समझ रहे हैं। नौज़ुबिल्लाह, ये कैसी कौम है? अहले बैत इज़ाम को अपने से कमतर समझ रहे, इसीलिए वो अपनी जुबानें खोल खोल कर बकवास करते हैं। नौज़ुबिल्लाह समझ रहे हो, औलिया को अपने से कमतर समझ रहे, इसलिए जो है अपनी जुबानें खोल खोल कर बोलते हो। अगर अपने से कमतर नहीं समझते तो ये जुबान नहीं खोलते थे, नहीं बोलते थे, उनकी शान को मुस्ताकिया बेअदबियां नहीं करते थे। अक्सर समझो खुदा है क्या, आप चाहे कहाँ हो, जाओ अपने ईमान को अकीदे को मजबूत बनाओ, तभी हमारी दुआ बोले। इज्जत मालिक हो गया। मेरे भाइयों, आज टाइम नहीं है और वसीला सवाल का भी, क्योंकि हमारे खालिद साहब आज फातिहा है, इसलिए मिठाई पिला के फातिहा दे दी। अल-फातिहा, फातिहा में सूरह फातिहा पढ़ी, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ी, 3 मरतबा दरूद शरीफ, एहसान बहुत बड़ा एहसान है मोमिन के लिए। इमाम इस फातिहा का सवाब की बरकत है। बिस्मिल्लाह।